हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात किया था पार्टनरशिप के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? कहते हैं पार्टनरशिप डीड का मतलब है अगर कोई दो पार्टनर्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं। अब जैसे सपोज करो पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, ओके। अब इन दोनों ने डिसाइड किया हम लोग क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ओके। पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप करने के लिए उन्होंने क्या किया, हम लोग ना एक ना एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। एग्रीमेंट जो है वो लिख लेते हैं कि हम जो है ये प्रॉफिट देंगे, ये लॉस देंगे, ये कैपिटल लेकर आएंगे। मतलब इसको हम एग्रीमेंट को हम क्या कर लेते हैं, रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाकर ये लोग जो है एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तो जब दो पार्टनर्स मिलकर कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसको पार्टनरशिप में क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। कि हम दोनों ने अब क्या किया है, डिसाइड कर दिया है हम अपने फ्यूचर लॉसेस प्रॉफिट इन सबको शेयर करेंगे और अपने जो लॉसेस होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड इज लाइक व्हेन द टू और द मोर पार्टनर्स decided to share their profits and the losses, and they do agreement between each other, then it is known as partnership deed. So partnership deed का क्या मतलब हो गया, partnership deed is that agreement between the person, partnership deed is that there must be an agreement, there must be an agreement between the persons, between the persons who want to enter the partnership. द एग्रीमेंट में भी, कहते हैं एग्रीमेंट जो हमारा वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, ऑरल फॉर्म में भी हो सकता है। एग्रीमेंट में बी आइदर रिटर्न और ऑरल। कहते हैं ये रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, ऑरल फॉर्म में भी हो सकता है। अब बारी आती है कि पार्टनरशिप डीड के लिए कौन कौन से कंटेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन कौन से कंटेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अब हम वो बात करेंगे। कंटेंट्स, फर्स्ट है डेट ऑफ द एग्रीमेंट। जिस दिन हमने डेट एग्रीमेंट किया वो डेट का होना बहुत जरूरी है, डेट ऑफ एग्रीमेंट। सेकेंड, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का हमने क्या नेम रखा है। थर्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। फोर्थ, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्राइंग्स बाय पार्टनर, ड्राइंग्स बाय पार्टनर्स। और आगे ये लिख लिया आप लोगों ने 1 to 5। अब मैं इसको रब करके नेक्स्ट आगे लिख रहा हूं। 6 है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सेवेंथ है हमारे पास सैलरीज, कमीशन, देन उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की हमने क्या करनी, वैल्यू करनी। तो ये हमारे कुछ कंटेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है। तो ये तो बारी हमारी जो है टॉपिक की बात हो गई कि कौन कौन से कंटेंट ज़रूरी थे। अब अगर सपोज हमारे एग्रीमेंट नहीं होता, let us suppose the partners they don't do any agreement between each other, so what are the rules applicable in the absence of agreement? So the next topic is about what are the rules applicable in the absence of partnership deed. So the first is about profit sharing ratio. If they don't do any agreement between each other, then the partners can share their profit sharing ratio equally. So they can distribute or they can share their profits in 1:1:1 if they are three partners. So means they contribute their shares equally. Okay. So second rule is about interest on capital. Interest on capital. If they don't do any agreement between their partnership or their partnership firm, so no interest on capital will be provided to the partners. We will not provide any kind of the interest on their capital. Third is about interest on drawings. Interest on drawings. We will not provide any kind of the interest on their drawings if they don't do any agreement between their partnership. So no interest on drawing will be provided by them. And the last is interest on loan. Interest on loan. If the partners have provided some kind of the loan to the partnership firm, then we can provide the interest on their loan amount at the rate 6% per annum. So we will provide 6% per annum interest rate to the partner who has given some loan amount to the partnership firm. So these are the basic rules applicable to the partnership firm if they don't do any partnership deed. So होप आप लोगों को ये टॉपिक जो वो क्लियर हो गया हो, कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं।